नमस्कार, मैं सौरभ पांडे, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश से, ग्राम रतापुर। इस पटल के स्वर्ण सात पटल पे मैं अपनी एक यादगार, जो कि मासिक प्रतियोगिता किसानों की समस्या से संबंधित हैं, एक घटना जो मेरे साथ घटित हुई थी, जिसे मैं इस पटल पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत ही अनोखी घटना हुई थी। जब मैं एक किसान के पास गया, वो पानी लगा रहा था, नहर से पानी लगा रहा था। तो पानी लगाते वक्त मैं उसके पास गया, तो उस समय लगभग 7 और 8 बज रहे थे रात का। तो मैंने पूछा उनसे कि बाबा जी, अपने रात में इतना पानी क्यों लगा रहे हैं, अभी क्यों लगा रहे हैं, दिन में क्यों नहीं लगा पाए? तो किसान बंधु बाबा जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। कहा कि बेटा, सरकार तो कई सुविधाएं हमें देती हैं, यहाँ तक मिलती भी हैं, और सब साथ भी देते हैं, लेकिन जो आस पड़ोस के बड़े बड़े लोग हैं और जो अपनी बहादुरी के लिए अपनी चर्चा पर रहते हैं, और उन्होंने कहा कि तो ऐसे जो अराजक तत्व थे, उनके कारण हमें पानी नहीं मिल पाता था टाइम से। तो ये रात का ही समय होता था, क्योंकि जब उनके तरफ पानी आता था तो वो नहर को बंद कर देते थे कि उन्हीं का गांव या उन्हीं के लोगों को पानी मिले और आगे पानी ही न पहुँचे। सरकार तो सुविधाएं कई देती हैं, पानी भी आता जाता रहता है, लेकिन हमारे जो निम्न वर्ग के किसान हैं उन्हें मिल नहीं पाता है। जैसे उस वर्ग में मैं भी आता हूँ और मुझे भी मिल नहीं पाता है। तो उसने किसान बाबा ने कहा, यही समस्याएं हमारे पास आती हैं, और ये कई वर्षों से मैं झेल रहा हूँ इस पीड़ा को, कि जो कि मैं रात में ही मुझे देखिए पानी लगाना पड़ रहा है, जो कि पानी का जो प्रवाह है, जो इसका वेग धीरे धीरे चल रहा है। कुछ ही पानी मेरे खेतों को मिल जाए और उन खेतों की प्यास बुझ जाए। इसलिए देखिए, मैं और मेरा परिवार रात में ही जुट के अपने खेतों के लिए नहर से पानी ले रहे हैं। तो यही उन्होंने कहा, यही चीज़ अगर लोग भाईचारा समझ लें और इसमें छोटे और बड़े लोगों की बात न रह जाए, तो जो सरकार की इतनी सुविधाएं आती हैं या नहर संबंधी जो सुविधाएं आती हैं पानी किसानों के लिए, वो सबको मिले। उस नहर से जहाँ चलती है वहाँ तक जितने, उसमें कोई भेदभाव न किया जाए और पानी सबको बराबर से मिले। तो इतना अति उत्तम उन्होंने उत्तर दिया। मैंने कहा कि मेरे चेहरे पे एक मुस्कान सी रह गई, और मैंने कहा, बाबा आपकी बात एकदम 100% सत्य है। ये हर घर हर खेत की कहानी है, और आगे भी देखिए। तो मेरा मानना है कि किसी भी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। पानी और खेती हर वर्ग के लिए है, हर जात पात इसमें नहीं रखना चाहिए। इसे मतलब हमारे हर छोटे खासकर छोटे किसानों के लिए उन्हें ज़्यादा सुविधाएं मिलें, क्योंकि आज वैज्ञानिक तरफ से खेती होने लगी हैं। हमारे कुछ युवा किसान भी हैं जो आगे अपनी बुद्धिमत्ता से इन अपने खेतों को अच्छी उपज दे रहे हैं। अच्छी जातियाँ उन्होंने लगाई हैं, जिससे उन्हें अच्छी इनकम मिलती है। तो और किसी युवा किसान अब इतना जागरूक हो चुका है कि अब हर खेती के विषय में वो जानकारी ले रहा है। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए, अगर हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम उस जानकारी को अपने निम्न किसान को, जो पढ़ा लिखा नहीं है और दिन रात लगा रहता है, उसको बताना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। उसे बताएंगे तो उससे भी कुछ हमें एक जानकारी मिलेंगी। तो इस भेदभाव को मिटाना चाहिए। ये हमें छोटे बड़े कुछ नहीं है, हमें बस अपने और अपने देश के लिए ये कार्य करना चाहिए।
आज के युवा किसानों को यही मेरे संदेश हैं कि जो भी उनको जानकारियाँ मिली वो हमारे जो अनपढ़ किसान हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें वहाँ तक पहुँचाएँ और उन्हें उनके विषय में बताएँ, क्योंकि उनकी जानकारियाँ कुछ आपको मिलेगी, आप अपनी जानकारी उनको देंगे, तो इससे हमारी जो खेती की उपज और बढ़ेगी, कार्यों को हम और आगे ले जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक सीमा पर खड़ा जवान भी एक किसान के घर से ही पैदा होकर निकला है। ठीक है ना, पहले इस मातृभूमि से है, पहले एक किसान के घर से ही वो देश की सेवा करने निकला है। तो इस बात को हमें ज्ञात होना चाहिए कि आज बड़ी बड़ी सी बिल्डिंगें खड़ी करने वाले और बड़े बड़े मॉल खोलने वाले ये किसान के घर से ही हैं, ये किसानों का पैसा ही है और किसान लोग ही हैं जो इन आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, क्योंकि ना ये दिन रात देखते हैं अपने खेतों के लिए, इन्हें किसी किसी की लालच नहीं रहती है, किसी की लालच नहीं रहती, बस ये सोचते हैं मेरा पेट कम भरे लेकिन मेरे जो अन्न है, मेरा जो अन्न है, मेरी जो अन्न आगे जाए, जो मैं इस उपज, मेरी उपज को आगे जो कहीं भी जाए उसका पेट भर जाए, मेरा पेट कम ही भरे। देखिए इनकी सोच कितनी अच्छी होती है। आज इस सोच को हम आगे तक बढ़ाएं और उनकी सोच और उनके कार्यों की हम सराहना करें। ठीक है, और भेदभाव, जाति पात, इस चीज़ को मिटाएं। कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर हैं, समानता हैं, सब अपने बुद्धि विवेक से सबके पास एक ना एक कुछ ना कुछ गुण हैं। मैं सौरभ पांडे, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश से इस स्वर्णिम साहित्य पटल पे मेरी एक यादगार रचना थी जो मैं आपके सब लोग के सामने प्रस्तुत किया हूँ। शायद आप सबको अच्छे लगे। आप इस रचना के आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए। धन्यवाद। नमस्कार।